हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर ब्रिलियंट एकेडमी 1993 पर। मेरा नाम है वकास खान। यहाँ पर मैं आपको क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। आज हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। उस चैप्टर का उस डेरिवेशन का नाम है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसे डाइपोल के ऊपर हमारे बहुत सारे फार्मूले हुए हैं पीछे, तो एक ये नया फार्मूला है जिसको हम निकालने जा रहे हैं। ये हमारे पास द्विध्रुव है, मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। ये माइनस का चार्ज है हमारे पास, ये प्लस का चार्ज है। मैंने इसको द्विध्रुव को समझाने के लिए आपको ये बता रखा है। तो हमारे पास ये डाइपोल इस तरह से मैंने रख दिया, माइनस का चार्ज और प्लस का चार्ज ये इस तरह से रख दिया। अब जैसे हम इस द्विध्रुव को घुमाएंगे तो घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को या उस वर्क को हमें निकाल करके दिखाना है। तो हम ये करेंगे कि एक हमारे पास डाइपोल जो है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरीके से रखा था। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, आप जानते ही हैं, मैंने तीर के निशान से दिखा रखी है। अब क्या काम करेंगे, हम इस वैद्युत द्विध्रुव को हल्का हल्का थोड़ा 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 घुमा करके इसको हम पूरा का पूरा थीटा कोण घुमा देंगे। तो क्या करेंगे, इस थीटा को हम छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, यानी कि एंगल के छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा एंगल घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, इस तरह से पूरा का पूरा थीटा कोण ये घूम जाएगा। तो इसको घुमाने में एक छोटा सा एंगल डी थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यहां हम लिखते हैं द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो वो जो कार्य होगा वो छोटा सा कोण घुमाने में छोटा सा कार्य है, फिर थोड़ा सा कार्य है, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा 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 कार्य है। उस कार्य को हम डी डब्ल्यू कह रहे हैं, ठीक है। और डी डब्ल्यू कैसे निकल करके आएगा, इसके ऊपर लगेगा एक बल युग्म का आघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बल युग्म का आघूर्ण हमने ये पहले फार्मूला निकाला था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो टाउ बराबर बल युग्म का आघूर्ण को टाउ कह रहे हैं, और कोणीय विस्थापन जो है हमारे पास ये डी थीटा। छोटा सा कोण जो है ये इतना सा कोण हमारे पास ये डी थीटा हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये छोटा सा एंगल घुमाने में किया गया कार्य है। अब हम क्या काम करेंगे कि अगर हमें इसे पूरा का पूरा घुमाने में कार्य चाहिए, थीटा कोण घुमाने में चाहिए, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब पूरा कोण थीटा घुमाने में किया गया कार्य पहले जो है ये बिल्कुल थीटा की वैल्यू 0 थी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास द्विध्रुव कैसा रखा है, बिल्कुल एकदम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। तो थीटा की वैल्यू पहले केस में क्या है, हमारे पास 0 है, और बाद में थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, जो एंगल बन जाएगा वो हमारे पास थीटा बन जाएगा, दूसरा एंगल। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू का इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है,
पहले केस में थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है ये एकदम 0 डिग्री थी, और बाद में हमारे पास जो दूसरा थीटा है थीटा 2 जो है उसकी वैल्यू थीटा है। यानी कि स्टार्टिंग में थीटा 1 जो था बिल्कुल हमारे पास द्विध्रुव ऐसे रखा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पीई कॉस जो है हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक, और यहाँ बचेगा हमारे पास साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो है जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस के कॉस थीटा आ जाएगा पीई, और ये साइन थीटा का आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू पहले 0 डिग्री और थीटा की वैल्यू बाद में जो है वो थीटा होगी। अब ये अपर लिमिट जो है ये माइनस तो पहले आप बाहर निकाल दो, है ना, ये माइनस की वैल्यू आप क्या करो बाहर निकाल दो, पी ई ऐसा कैसे लिख दो। अब कॉस इस थीटा की जगह पे पहले इस थीटा की वैल्यू रख दो, ये जो थीटा है तो ये हमारे पास ये वाली अपर लिमिट रख दो थीटा माइनस, फिर बाद में इस थीटा की जगह पर 0 लिख दो कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बहुत बार बताई जा चुकी है कि वो जो है हमारे पास 1 होती है ना, माइनस का पी तो ऐसे लिख दो और ये आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस के 1। अब ये वाला माइनस जो है अंदर जा करके क्या करेगा चेंज कर देगा साइन को, तो ये आ जाएगा पी ई और ब्रैकेट 1 माइनस के कॉस थीटा। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल करके आ गया, ये जो है पूरा का पूरा जुड़ करके ये W बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट 1 माइनस के कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला निकल करके आ गया। तो ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का